जितना स्वराज्याधिकारी बनेंगे विश्व उतना विश्व का राजा की पद प्राप्त करेंगे। तो ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। तो हमारी सारी विघ्नों का मूल कारण है कर्मेंद्रिय की चंचलता। उसके ऊपर जीत प्राप्त करना ये सबसे सूक्ष्म पुरुषार्थ है। आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। बाबा जिसके शब्द बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, सबसे पहला घर हमारा कौन सा है? शरीर। तो क्या हमारे घर में रहने वाले, शरीर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? चलते हैं सब ज्ञान में। आजकल मम्मी पापा इतना व्यस्त रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, किसके साथ बात करता है, वो देखने का सुनने का टाइम ही नहीं। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह हमारी आंखें क्या देख रहे हैं, मुंह क्या बोल रहे हैं, इसके तरफ देखने का हमारा टाइम ही नहीं है। जब हमारे से गलतियां होती है तब तो हमारी आंखें खुल जाती है। हमारा ऐसे कैसे हो गया? इसलिए हमारे विघ्नों का कारण है इंद्रियों के अधिक। इस युद्ध के मैदान में अकेला ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे। किसका सहयोग चाहिए? इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे तो उसको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर जालियनवाला बाग पंजाब में वहां सभा लगाई थी, लेकिन अंग्रेज लोगों ने भूलिया। तो भारत की जनता और क्या होगी? बढ़ गई। अखबार निकाले, अखबारों में क्या क्या हो रहा है लोकल लोगों को पता होने लगा। उसके बाद फिर गणपति का उत्सव तब से चालू किया है। खासतौर लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में शुरू किया था, ताकि पब्लिक उससे बहाने एकत्र हो जाए और ये अंग्रेजों के प्रति चर्चा करेंगे। अंग्रेज हमारी उन्नति के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। पेपर निकाले, नारा लगाया वंदे मातरम। कहते वंदे मातरम जब नारा बोलते थे इंडिया वाले, अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे। उनको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी, उनको लगता वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो बोलते हैं हमको। अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक। तो सभी ने मिलकर के फिर क्या क्या भगा दिया। इसी तरह आज हमें भी रोज अपना दरबार लगाना है और इंद्रियों को समझाना है। ध्यान के जो गलत चीजें तुम मोबाइल की देख रहे, मेरा कितना घाटा हो रहा है। हे मन तू मेरा सोच रहे, मेरा कितना घाटा हो रहा है। हे कान तू परचिंतन सुनते हो, मेरा कितना घाटा हो रहा है। और जब हमारी हर इंद्रिय जागृत हो जाएगी तब जाकर के माया चली जाएगी। अब होता क्या है? आत्मा करता है माया गो गया, कान करता है और क्या इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। इसलिए ये है पुरुषार्थ। हम दूसरों को देखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। समझो प्रधानमंत्री शांति में कब बैठेंगे? कब बैठेंगे? उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया, प्रधानमंत्री की नींद पिट गई। मेरी एक इंद्रिया भी कोई गलत करती है, आत्मा की नींद पिट गई, शांति नहीं, योग भी नहीं लगेगा। जब हमारी हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी तब हमारा योग लगेगा, विरोध खत्म होंगे, विघ्न खत्म होंगे। इस शरीर को निर्विघ्न बनाओ। सुखी है राजा, सुखी है प्रजा, सुखी है संसार। ये संसार को निर्विघ्न बनाओ। तो कई कहते सत्युग कब आएगा और कितना साल बाकी है, कृष्ण कब जन्म लेगा, कई ऐसे पूछते रहते। पहले सत्युग अपने में बनाओ। सत्युग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक आत्मा का शासन, एक आत्मा का धर्म, एक आंखें एक तरफ, मन एक तरफ, कोई किसी में तालमेल नहीं है। सत्युग तो आने वाला आ जाएगा, लेकिन आप उसके अंदर नहीं जाएंगे। इसीलिए सत्युग अपने में बनाना है। जब कृष्ण रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को थपता पता प्यार करता है। क्यों? और घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी जब परम धाम से सवेरे अमृत वाला योग करके नीचे आते हैं, रथ पर बैठते हैं, ये रथ है हमारा, तो घोड़ों को थोड़ा प्यार करो नहाते समय। ध्यान के तुम आज कोई ऐसी चीज न देखना जो मेरा सिर झुक जाए। एक कान तुम कोई ऐसी बातें न सुनना जो मेरा सिर झुक जाए।
इनसे प्यार करो, इनसे बातें करो। ये है स्व परिवर्तन। और जब हर इंद्रिय एक्यूरेट काम करेगी, विघ्न नहीं आएंगे। समझो प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखेगा, वो पत्र पहले कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाता है, पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी, कोई काम फाड़ के फेंक देगा। इसका मतलब पीए उसका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है, वो गाली कहां के? हमारा पीए कहां है? कान। कान फटाफट आत्मा को आवाज करता, देखो हमको गाली दी, हमको गाली दी, हमको गाली दी। सारी कर्मी डिस्टर्ब। और सवेरे 4 पेज की जो मुरली सुनी थी, वो कान कभी नहीं बोलता आज बाबा ने ये बोला है, बाबा ने ये बोला है, उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान हमारी आत्मा के हितैषी नहीं है। इसीलिए जब तक आज कहीं माता कहती मेरे बच्चे मानते हैं, मेरा पति मानता है, जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। दादियों ने क्या किया? कोई बहनों को जाकर नहीं बोला तुम कितना बजे उठी थी, तुम क्या किया था। दादी ने बस अपने इंद्रियों पर शासन किया, सारा कारोबार एक्यूरेट चलने लगा। इसी तरह जो इंद्रियों पर शासन करता है, प्रकृति भी कहना मानेगी, सब कुछ कारोबार अच्छा चलेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। तो हम रोज अपनी इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं? बाबा कभी कहते बच्चे दरबार लगाओ, लगाते कभी दरबार? कैसे लगाएं? रोज अमृतुला योग करने के बाद, क्योंकि हमको एक दोस्त मिला है, कौन? शिव बाबा। उसने देखा रे मेरा दोस्त तो कंगाल हो गया, पहले तो बहुत अच्छा था, फिर वो आकर के हमको मिला, कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको ट्रेनिंग रोज देता हूँ, तुम मेरे पास आओ, ताकत भी देता हूँ तुम्हारी राजा लेने के लिए, तो इसलिए तुम मेरे पास सवेरे सवेरे आ जाओ ऊपर। और 1 घंटा वो ताकत देने के लिए, शक्ति देने के लिए ऊपर बुलाता है। तो अमृत वाला योग करके फिर शरीर भी कर्म देश में प्रवेश करो और सभी इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहली बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन मैंने तो विश्वास के साथ तुमको बॉर्डर पर रखा है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे मैंने अपने दोस्त के पास, शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दी, मेरी राजाई गंवाने के कारण तुम भी हो। इसलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, क्योंकि कान क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है वहां। कान थोड़ा डिस्टेंस में यहाँ होता तो जिंदा रहता। खाता है राजा का, धोखा दे रहे हैं। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर तुम गलत निर्णय लेगा, रात को सोने से पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं, उसमें तुमको सजा मिलेगी। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। आजकल इस शरीर रूपी किले के, क्योंकि शरीर क्या हमारा एक फोर्ट है, किला है। राजा किस में रहते हैं? यहाँ भी है ना किला, ग्वालियर का किला। तो हम भी, और इसके कई दरवाजे हैं, जैसे किले के कई दरवाजे होते थे। कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। एक नहीं 4-5 दरवाजे होते थे। इसी तरह शरीर पे किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। कुछ भी बातें आ रहे हैं आत्मा को परेशान करने। इसलिए एक कान, मैंने इस किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। अगर तुमने कुछ वेरा सुना देखा, मैं रात को सोने से पहले चेक करूंगा और तुमको सजा दूंगा। आजकल सीसी कैमरे लगाते हैं, घरों में कौन आया, क्या हुआ, सारा पता चलता है। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम्हें मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन करते हो, अपमान करते हो किसी का, इसके कारण मेरा आत्मा में भाई मेरे से रुठ जाता है, हमारे आपस की दूरियां बन जाती है। क्या इसीलिए मैंने तुमको रखा है? अगर ये तुम करेगा तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है।
कुछ तो माउंट आबू गए, बाबा को देखा है ना। लोग तो साक्षात्कार के लिए तरस रहे, साक्षात्कार के लिए, लेकिन हमने साक्षात्कार नहीं, साक्षात देखा है, चैतन्य में देखा है। साक्षात्कार और साक्षात इसका बहुत फर्क है। वो तो झूठा भी हो सकता है साक्षात्कार, लेकिन साक्षात परमात्मा को देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया के आंखें तरस रहे एक सेकंड के लिए। और हमें खाते हुए देखा है, तुमने बोलते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गलत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा तुमको सजा दूंगा। रात को चेक करो, आगे चलो पांव के पास। ये पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता, भले सेवा की मुख से, लेकिन आदि दुआ तुमको मिली। भाषण किया लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। भले कर्मना सेवा हाथ से की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा करके कौन लेके आता? पांव लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है चरण को छूते। चरण में कोई आत्मा नहीं, क्यों छुआ? ये चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन क्या? मुख ने सुना, कान ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव। अगर पांव कहता नहीं नहीं, मैं मेरे राजा को धोखा नहीं दे सकता हूँ, हे कान हे मुख तुमको जाना है तो भले जाओ, कल परसों कभी भी आओ, मैं नहीं जा सकता। मैं जिसका नमक खाता हूँ, मैं नमक हराम नहीं बनूंगा। हर कर्मेंद्र राजा के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर, क्योंकि पांव मारने की जगह हर, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हम हमारी इंद्रिय कर रहे हैं। इसको सुधारना है हमें। और क्या करता? हमें कोई लेना देना नहीं। और यहां हम आए सो परिवर्तन के लिए, हमें कोई औरों को। और जब ये परिवर्तन होगा तब निर्विघ्न बनेंगे। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम में मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय चिंतन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सारी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? और कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। सारा कारोबार बुद्धि के पास है, क्योंकि कहीं भी जाना है, मन में आया कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास जाती है, केंद्रीय मंत्री के पास जाते हैं। और वो फिर निर्णय करेगा जाना है या नहीं जाना। जाना हो तो साइन करेगा, जाओ बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। अंदर से आवाज नहीं जाना है। मन के संकल्प होते भी नहीं जा सके। तो आज तक मेरे जीवन में जो पाप हुए, साइन किसकी? बुद्धि के साइन है। बुद्धि ने निर्णय किया, तो बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने विश्वास के साथ, मुझे लगा कि तुम मेरा भला करेगा, इसीलिए सारी इंद्रियों में से चुन करके, मैं और भी किसी को मंत्री बना सकता था, लेकिन तुमको बनाया। मुझे लगा कि तुम मेरा बहुत भला करेगा, अच्छा करेगा, और इसीलिए तुमको मंत्री बनाया। सारा कारोबार तुमको दिया, मैं निश्चिंत हो गया। लेकिन तुमने तो ऐसे निर्णय किया, मेरी पूरी राजधानी गंवा दी और मुझे रावण के जेल में डाल दिया। क्या यही मेरे विश्वास का फायदा तुमने लिया? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना। अगर गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये है विवेक को जागृत क्या करना। अगर विवेक को जागृत करेंगे, बुद्धि समझ आएगी गलत काम। लेकिन कभी हम अपने से बातें ही नहीं करते। राजा वो है जो अपने प्रजा की बातें सुनता है। जैसे मुझे याद है, हम माउंट आबू में रहते थे, तो दादी प्रकाश मणि जब भी कहीं बाहर जाती थी, सभी निवासी को इकट्ठा बुलाती थी। देखो मैं जा रही हूँ, आप लोग पूरा घर का ध्यान रखना, सभी अच्छी तरह अपनी ड्यूटी बजाना, ये करना। ऐसी बोल करके टोली उगर खिला करके सबके ऊपर जिम्मेवार दे के जाते थे। ये है राजाओं की निशानी। आज ये शरीर की इंद्रिय कितनी हमको हेल्प कर रहे हैं।
अगर एक ही इंद्रिया कोई ना होती कितना प्रॉब्लम आता। तो इंद्रिया कहते हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन ये राजा कभी हमको पूछता भी नहीं है, कभी हमारे से बात भी नहीं करता। आजकल लोग लंदन बात करते हैं, अमेरिका बात करते, पड़ोसी को नहीं यही पता नहीं। आज हमारी भी यही हालत है, हम कभी भी इंद्रियों से कभी बातें नहीं की। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया और इसी पुरुषार्थ से हम देवता बनने वाले हैं। लेकिन इस पुरुषार्थ की तरफ आज हमारा ध्यान नहीं है। जिसका इंद्रियों पर शासन होगा उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होती। राजा कभी भी अकेला, राजा के साथ पूरे सेना होती है। और जब आपका इंद्रियों पर शासन है, माया की मजाल है, उसको पता है इसके साथ शक्तियां भी है, गुण भी है, सब कुछ है, इसके मंत्री, इसकी प्रजा सारी अलर्ट है, कभी माया अटैक नहीं करेगी। लेकिन मंत्री भी उसे मिला हुआ है, कोई शक्तियां भी साथ में नहीं, अकेला चलते हैं, तब जाकर के अटैक होता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। तो रात को सोने से, ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने से पहले फिर चेक करो, सभी को बुलाओ। जैसे पहले दरबार लगता था, ढोल बजाते थे, इसी तरह सभी इंद्रियों को सोने से पहले बुलाओ और सबके ऊपर निगरानी डालो। आज सभी ने क्या क्या ड्यूटी की, सबसे पहले कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7-8 बजे मैंने मुरली सुनी थी, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद, तुमने अच्छी ड्यूटी की। लेकिन एक 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी के परचिंतन की बातें सुना रही थी, मेरा पति ऐसा है, वो ऐसा, वो भाई ऐसा, वो बहन ऐसी है। तुमने नजदीक जाकर सुना था, मैंने वो सीसी कैमरे के अंदर देखा हुआ है। बताओ, तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी सजा? मानो कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं। कौन सी सजा देनी है उसको? दोबारा मुरली सुनो। यह है अलौकिक सजा, क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है वही परचिंतन सुनता है, इसलिए उसको दोबारा मुरली सुनाओ, ज्ञान से भरपूर करो। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो तुमने भी अपना दरवाजा चुप अंदर से नहीं खोलना चाहिए, दुश्मन वही से चला जाता। तुमने भी बोला, हाँ वो बहन ऐसी करते हो, भाई ऐसा करता है, तुमने भी मिला, इसलिए दुश्मन की हिम्मत हुई और अंदर आया। इसलिए तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। अगर मैंने किसी का परचिंतन किया है तो उसको क्या सजा दो? दूसरे दिन मौन, तीसरे दिन अक्ल आएगी, कहेगा और परचिंतन करोगे, फिर मौन रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं राजा। राजाओं की निशानी होती है। हाथ खड़ा किया था आप लोगों ने, क्या निशानी? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते। अगर राजा का कोई कहना नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता था। सब बिल्कुल रिगार्ड रिस्पेक्ट से चलते। तो क्या इस शरीर पे देश में हम रहते हैं, अगर हमारा कोई कहना नहीं मानता, क्या हम शिक्षा सजा देते? ये है कमजोर राजा। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती, हम बार बार करते। क्यों? इंद्रियों पर ध्यान नहीं है। इसलिए हमें स्वराज्याधिकारी बनना है, एक एक इंद्रियों। और राजा की निशानी क्या होते हैं? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, कहानी आती है ना, एक राजा था, शिकार करने के लिए दान करता था, कोई भी खाली नहीं जाता था। तो आप राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया है तो आप दान करते इतना? पड़ोसी रोज घंटी बजा करके कहते हैं, देवी आओ मुझे दर्शन दो, लेकिन देवी ने कभी बाबा का संदेश ही नहीं सुना उसको। कंजूस राजा। बस में यहाँ से भोपाल जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं इसको सुनाया। कंजूस राजा। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। भले आप मुख से नहीं सुना सकते हो, इतना भी कहो कि बाबा ये जो बाजू में आत्मा बैठे इसका भी आप कल्याण करना, इसका भी तीसरा नेत्र खोलना, बाबा आपका भी परिचय इसको मिलना चाहिए। बस इतना भी आप मन से भी दान करो, ये भी बहुत बड़ा दान। मन से करो, तन से करो, धन से करो, हर दान करता हो राजा। देव हम क्या बने जा रहे हैं? देवता किसको कहते हैं? जो देने वाले हैं।
कोई बीमार है, इतना कहो कि बाबा इस आत्मा को सहन शक्ति दो, बीमारी से मुक्त करो, बस इतना भी रहे। देने के संस्कार चाहिए, वो दे तब वो देवता नहीं है, वो देवता हो जाता है। इसलिए देवताओं के संस्कार चाहिए, इसलिए देने का। तो इनको क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए निश्चिंत है। ये हमारी गलत फहमी है। अगर यहां आकर के कुछ करेंगे नहीं तो कुछ ही नहीं मिलेगा। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी, थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। एक दिन उनके घर में पति सास ससुर घर के बाहर बैठे थे, तो इतने में एक सन्यासी आया, कहता मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू कहते हैं मैं खुद ही बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से? सास तो कहते ये क्या बोल रहे, हम तो सेठ जी हैं, इस शहर में मशहूर हैं, इतने बड़े घर में रहते हैं, और बहू तो क्या बोल रहे हैं, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ। तो सन्यासी ताई से कुछ नहीं बोला, दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने? सन्यासी का सास उठी, उसको 2 थप्पड़ लगा दे। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, सबको सुनाते ऐसी। कब बासी खिलाया? कहते मैं रोज बासी करती हूँ, मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले पुण्य कर्मों का फल है, इसीलिए मैंने पिछले जन्मों का खा रही हूं। और भूखी सोते अर्थात अगले जन्म के लिए मुझे कुछ भी नहीं करें, क्योंकि इस जन्म में जो कुछ करते हैं वो पिछले जन्मों के अनुसार सब कुछ मिलता है, और इस जन्म में जो करते हैं वो अगले जन्म में हमें सब कुछ मिलता है। तब उसकी सास को समझ में आया बात तो सही है। कहते घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो, उसको लगता है अक्ल तो आ गई। जब चने देते उसको लगता है अगर मैं चने दूंगी अगले जन्म में मुझे बोरी की बोरी चने मिलेंगे, चने खा के मैं क्या करूं? अच्छा कहा कि जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतनी मुरली की बातें, इतनी बाबा की पालना मिल रही, तरावटी माल मिल रहा है, कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में जो दर दर भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उन सब का फल अब ये पालना मिल रहा। तो कौन सा खा रहे? बासी। लेकिन अगर आज बीके बन करके मैंने कुछ तन से सेवा नहीं की, धन से सेवा नहीं की, सेवा नहीं की, अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे? भूखे सो रहे। इसलिए जो करना है हमें करना है। जो धन से सेवा करता है धन मिलता है उसको। आगे चल करके कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान आकर के। अब देखो एक सिद्धार्थ कोई था वहां मुंबई में, वो एक बात बस आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उसके घर में कोई रोए नहीं, और कोई रोते नहीं, कोई बीके। ये तो नॉर्मल है हमारे लिए, लेकिन दुनिया के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी प्रत्यक्षता होगी, टीवी में आ गया। आगे चल करके वो लोगों को पता चलेगा इतने 9 लाख लोग ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी रहना कोई साधारण बात नहीं, इसका मतलब गीता का भगवान आ गया। जब प्रत्यक्षता होगी तब जाकर के लोग दौड़ करके आएंगे, लोग कहेंगे हमारा भी प्लॉट है, हमारी भी जमीन है, हमारा भी है। उस समय मधुबन से डायरेक्शन आएगा, बाहर बोर्ड लगा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब 500,000 की नोटा बंद हो गई तो क्या किया? सभी ने ला करके भंडारे में डालना शुरू किया। अब पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर कांपता था, डाल दूं ना डाल दूं। और बंद होने के बाद मधुबन से ये आया डायरेक्शन, भंडारे के अंदर कोई भी पुरानी नोट नहीं डालना करके, लेकर के चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन है। इसी तरह आगे चल करके मुझे याद है जब नोट बंद हो गया था, एक माता जी आई, कहते भाई साहब हमने चाय पत्ती लाया। हमने कहा ठीक है, बॉक्स में लाया तो रख दो। तो वो चाय पत्ती वाला फिर भाई को बुला करके भेज दिया, ये लेके जाओ। खोला देखा तो चाय पत्ती चारों तरफ से, बीच में नोटा भरा हो। अब हमने कहा, वो भाई आकर के कहता है भाई ऐसा ऐसा, तो हमने कहा अनाउंसमेंट करो, जिस माता ने दिया वो लेके जाए। तो बहुत 10-12 किया, वो आई नहीं अनाउंसमेंट करने के बाद। क्या उसका सफल हो गया? वो और ही भोलेनाथ को ठग लिया। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय आपका कोई सफल नहीं होगा। इसलिए अब जितना करना है हमें तन से करो, धन से करो। इसलिए जो देता है वो देवता है। राजा की तीसरी निशानी क्या है? राजा शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है?
शेर की। ऐसे नहीं कि कोई चूहा को मार करके डंडा को बांध करके ढोल बजा करके गांव में मिरौनक निकाल रहे हैं, लोग सारे देखेंगे अरे ये चूहा मार के, राजा होते चूहा फौजी बहादुर के। तो राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं, तो कितनी शिकार किया बताओ, अपने आप को पूछो। शिकार अर्थात अज्ञानी आत्मा को अगर प्रजा ही नहीं बनाए तो राजा कैसे बने? मुझे तो बड़ा शौक है शिकार करने का। जब जब मौका मिलता है मधुवन से पूरा भारत में चक्कर लगाता रहता हूँ, और एक टूर में 10-12 कुछ शेर तो घायल होते होंगे, कोई तो बन भी जाते होंगे बाबा। आज हम भी माताओं से ऐसे काम करते हैं ना, कईयों को क्यों नहीं करते? हम गृहस्थी में ना खाना बनाना, हम भी तो गृहस्थी कहाँ कितना लोगों का, आप तो 2-4 लोगों को बनाते हैं, हमारे तो रोज 6000 लोग जा रहे हैं। कितने सारे, आपका तो बच्चा शाम को दोपहर को आ भी जाएगा घर में, हमारे तो 3-4 दिन ट्रेवलिंग करने वाले। अंदर से वो जज्बा चाहिए, इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। और यहाँ तो ग्वालियर में तो बहुत सारे शेर घूम रहे, हाँ, इसलिए महीने में एक को बीके बनाओ। कई कहते सुनते नहीं ना भाई जी, क्यों नहीं सुनते? आपके पास जो ज्ञान के तीर है उसके अंदर धार नहीं है। अच्छा, नहीं सुनता, उसको जाली में फंसाने का काम तो कर सकते ना, मीठा मीठा बोल करके यहाँ लाओ सेंटर पर, मारने का काम पहले कर ही देगा। जो लाएगा वहां उसको आधी दुआएं मिलेगी। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। इसी तरह कई ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, अब भी चलो ना, कहते अच्छा आप भी फंस गए क्या? अरे वहाँ फैशन नहीं करते, बाहर का खाना नहीं करते, पवित्र रहते, ये कोई लाइफ होते कि इसीलिए दुनिया में आए? अरे दुनिया कैसी चलेगी? बस ओम शांति, खुद ही आना बंद कर दो। गया था शिकार करने के लिए, शिकार ने शेर ने मार दिया। इसीलिए शिकार करते समय क्या करते हैं? ढाल लेके जाते, तलवार लेके जाते। तो इसी तरह आप भी ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार। अगर कोई नहीं सुन रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, ड्रामा की ढाल सामने करके कहोगे मेरे कुल का नहीं करके भागा, अपने आप को बचा के। इसलिए शिकार तो एक महीने साल के कितने हो जाएंगे? 12। क्योंकि शेयर होल्डर बनाओ। आज हमें पुरुषार्थ में मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि हम अकेले पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर जितने लोगों को ज्ञान सुनाएंगे वो बाबा बाबा करेगा, आपको अपने आप दुआएं मिलेगी, आपकी स्थिति अपने आप बनती जाएगी। इसलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। और राजा के संस्कार क्या होते हैं? क्योंकि इसमें बिजी रहेंगे, आपको बहुत खुशी होगी, अपने आप निर्विघ्न रह सकते हैं आप। शिकार राजा के संस्कार। और क्या होता है? फलों का राजा किसको बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए फलों का राजा नारियल को, लेकिन आम को बोलते हैं। क्योंकि जब भोग लगाना है, उद्घाटन करना है तो क्या करते हैं? नारियल तोड़ते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो नारियल को तोड़ते हैं, आम को नहीं तोड़ते, नारियल को तोड़ते। लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं बना, आम बना। क्यों? आम के साथ सबका प्यार, नारियल के साथ प्यार। आम का जब सीजन आता है मुंह में लेके चूसेंगे, खत्म भी होते हुए डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, प्यार करें उससे, बार बार निकालेंगे। वो गुठली फेंकने का भी दिल नहीं करता, ये है प्यार। और सूखा नारियल लेकर के चूसो उसको, 32 दांत भी टूट जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, और भी भूसा भी अंदर जाएगा मुंह में। इसलिए नारियल से प्यार नहीं, प्यार किसे? आम से। इसी तरह आपको देख करके कोई आपसे रास्ता काट देता है, मिलना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए आपको सब प्यार करे, आपको मिलना पसंद करे, देखना पसंद करे। कहीं को घर में कहीं जब जाते घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई, देखना पसंद नहीं करते। क्यों? वो संस्कार नहीं है। इसलिए सबके प्यारे बनो। दादिया जब डायमंड हॉल से निकलते कितने लोग देखने के लिए भीड़ करते। तो इसी तरह सबके प्यारे बनो। फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? आम को, आम ऊपर से नरम होता है, अंदर से सख्त होता है, गुठली सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से
मैं जैसे कहता हूँ ऐसे करो, ये करो, वो करो, ऊपर से तो कड़क शब्द बोलेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर कर जाएंगे, आपको पता है कर जरूर, पीछे मुँह हमको पता है जाओ करके। इसलिए कथनी बाद में करनी पहली, पहले करो फिर बाद में कहो, वो है राजा। पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो। आचार्य मतलब, और बाबा का हर बच्चा शिक्षक है, टीचर है। हमें शिक्षा को धारण करना है, फिर कहना है, केवल ज्ञान सुनाना नहीं। मैं हमारा जीवन ही बाबा का संदेश है, क्या पहनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, आचरण से बताओ। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लोग म्यूजियम देखने के लिए सेंटर पर नहीं आएंगे, लेकिन चलते फिरते म्यूजियम बनो। लेकिन किसका चेहरा म्यूजियम होगा? जो खुश है, उदास है, टेंशन है, कई है ब्रह्मचारी लेकिन चेहरा मरा पड़ा। एक बार जेल में मैं गया था, एक भाई को साथ में लेके गया था, 4-5 भाई भी आए थे साथ में, तो हमने बहुत ज्ञान सुनाया जेलर को। जेलर को एक गॉडली गिफ्ट थी, वो फेस रीडिंग करता था, अंदर क्या चलता वो पता चलता था उसको, गॉडली गिफ्ट थी उसको। जब हम ऑफिस में बैठे थे बड़ा खुश हो गया जेलर। लेकिन एक वो कुमार के ऊपर नजर गई, कहता भाई साहब ये व्यक्ति बड़ा दुखी है, अगर इसको मेरे पास रखो ना मैं सुधार करके भेजूंगा। अब बताओ गए थे ज्ञान सुनाने के लिए और वो खुद ही बोलता है मैं सुधार करके भेजूंगा उसको। तो नहीं हमने कहा भाई साहब इनको भगवान मिलाए कि वैसी कोई बात नहीं भले मिला होगा लेकिन नहीं, बहुत प्राणी दुखी है। जब बाहर आए हमने उसको पूछा, वो पहले तो बोला नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, फिर कहता मैं सचमुच दुखी हूँ, मैं तो सुसाइड करने वाला था, इतना मैं परेशान था। देखो अंदर वो बात छिपाई उसके, तो अंदर क्या चलता है चेहरे में दिखाई पड़ता है। इसीलिए बाबा मिला, ये मिला, हमारा चेहरा बताएं। इसलिए खुश रहना। और आम के संस्कार क्या होते हैं? आम जब कोई परेशान हो जाता है, धूप में थक जाता है, कौन सी पेड़ के नीचे जाकर सोता है?